मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फिकार खान। इस कोरोना के वार में तेजी से हालात तशवीशनाक हद तक बिगड़ रहे हैं। मुतासरा अफराद की तादाद में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है और हॉस्पिटल्स में बेड ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है। इस दौरान एक बार फिर कोरोना सियासत का आगाज हो गया है। लॉकडाउन के मामले पर सिंध और वफाक में इख्तलाफात हैं और दूसरी जानिब वैक्सीन लगाने के मामले में भी अभी तेजी नहीं आई है, क्योंकि तरसील और दस्तयाबी कम है और तरजीह बुनियादों पर सबसे गैर महफूज यानी 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाई जा रही है। लेकिन यहाँ भी VIP कल्चर गालिब आता नजर आ रहा है, क्योंकि हालिया दिनों में एक वीडियो सामने आई जिसमें वफाकी वजीर के अहले खाना को इज्तमाई तौर पर वैक्सीन लगाने का इल्जाम सामने आ रहा है। नहीं करने वाला हमारी मीडिया के पास, please don't go for such petty matters. I can name so many people who are journalists who are much more important than I am, जिनके घरों में जाकर वैक्सीन लगी है। बिल्कुल नाम बिल्कुल है। आप नाम बताएं हमें, नाम बताइए आप, हम उनका नाम भी लेंगे। आप नाम बताएं उनका। यार मैं क्यों, यार तुम मेरा, आप अभी कह रहे हैं, आप बता सकते हैं तो आप बताएं। नहीं, are you trying to examine me? No, we are not trying to examine me. सर आपने खुद कहा कि नाम जानते हैं, हम उनका नाम भी लेंगे। सर आपने खुद कहा है कि इतने आपको नाम बता देते हैं, घर में आपको नाम बता देते हैं। वीडियो तारिक भाई वीडियो में से जो निकलना पड़ना है तो आप निकाल सकते हैं। तारिक साहब हम कुछ नहीं। गुजारिश करूंगा कि देखें, इसको ओवरऑल एक पहले तो देखने की जरूरत है। इस मुल्क में सारी दुनिया में जो वैक्सीन लग रही है उसमें हम सबसे पीछे खड़े हैं, खित्ते में सबसे पीछे खड़े हैं। इंडिया ने 4%, 4.5% को लगा दी है और इंडिया से हमारा मुकाबला है जी। अगर उसने एक मिसाइल फायर करना है तो हमने 2 मिसाइल फायर करना चाहिए। तो ये था कि अगर 4% इंडिया ने लगाई है तो यहाँ पे 8% को लग जानी चाहिए थी, अगर ये मुकाबला है। लेकिन चूंकि मुकाबला लोगों को कोई तहफ़्फ़ुज़ देने का तो मुकाबला नहीं है, लोगों को कोई सहूलत देने का तो मुकाबला नहीं है। और रही बात ये कि मुझे ये बताएं, इतने पैसे आए थे कोविड के नाम पर, वो किधर चले गए? उनकी वैक्सीन क्यों नहीं मंगवाई गई? सिर्फ इसलिए नहीं मंगवाई गई थी कि 26 मार्च का ऐलान हुआ था, लॉन्ग मार्च का, और ये सारे इसलिए बैठे हुए थे कि इस मुल्क में लोगों को मरने देना और वैक्सीन नहीं मंगवानी। तो अब्बासी साहब मुझे अक्सर कोट करके कहते हैं कि ये कहते थे हालात बड़े खराब हो जाएंगे, नहीं हुए, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन अब हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। लाहौर के अंदर हालत क्या है? अगर आपका कमिश्नर कहता है कि 25% है, चीफ मिनिस्टर कहता है 21% है, आपका हेल्थ सेक्रेटरी कहता है 28% है। अगर 25% को मान लिया जाए तो इसका मतलब हर चौथा आदमी इन्फेक्टेड है। और सबसे खौफनाक बात जो है वो बच्चों की इन्फेक्शन है। बच्चे इससे जो मुतासर हो रहे हैं, बच्चों की अमवात हो रही हैं, ये सबसे खौफनाक पहलू है। वो ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। जिस तरह से बड़े ज्यादा वल्नरेबल है, उसी तरह से बच्चे भी ज्यादा वल्नरेबल है। हालात यहाँ पे ठीक नहीं है। मेरे शहर के अंदर कसूर में 60 किलोमीटर दूर बैठा हूँ लाहौर से, पहले ये कैफियत नहीं थी। आज मुझे मैं 1-2 जगह पे गया, जहां पे जाते हैं किसी की डेथ होती है तो कोविड से लग रहा है। कोई किसी जगह पे जा रहे हैं तो पता चलता है कि कोरोना तेजी के साथ, चूंकि लाहौर कसूर का इंट्रैक्शन आपस में बहुत तेजी के साथ, कोरोना जो साथ वाले शहर हैं जिनका लाहौर के साथ ज्यादा इंट्रैक्शन है, वहां पे भी तेजी के साथ फैल रहा है। इन्होंने किया क्या है ओवरऑल? यहाँ पे वैक्सीन, वहां पे आप मिनिस्टर की बात कर रही, दूसरे मिनिस्टर को नहीं देखा आपने? वो साथ बैठकर गाड़ी बना, अपने 8 साल बच्चे से गाड़ी चलवाकर उनकी वीडियो बनवा के शेयर कर रहे हैं। ये किस किस्म के लोग हैं? ये क्या करने क्या आए हैं इस मुल्क के अंदर? अच्छा, ये एक ओवरऑल लाहौर के अंदर जो गायब हुई है, क्या कहाँ पे गायब हुई? ये क्या बात हुई? ये कोई ऐसी चीज है कोई जेब में डालकर लेकर चला जाएगा? ऐसे तो नहीं गायब हो सकती ना। इसको एक खास टेम्परेचर में रखना पड़ता है, इसको खास, इसके ले जाने लाने के लिए वो एक खास किस्म के कूलर्स है, कोल्ड चेन। हाँ जी, कोल्ड चेन है जिसको आप यूज किए बगैर कहीं ले जा नहीं सकते। बिल्कुल। तो बताए ना कहाँ पे गायब हुई है, उसके ऊपर अब्बास से पूछ लेते हैं, कमेटी आएगी रिपोर्ट। सर जरा अब्बास से पूछ लेते हैं, क्योंकि गंदम भी यहाँ पे गायब हो जाती है टनों के हिसाब से, अब वैक्सीन भी गायब हो गई, तो ये हो क्या रहा है? ये फिर इधर ही ऐसे लोगों को जा रही है जिस तरह कहा जा रहा है ब्यूरोक्रेट्स को लग रही है? 2-3 बातें जो चौधरी साहब ने बातें की कि पैसा कहाँ गया। चौधरी साहब को बताना है कि जो इमदाद आई है वो भी देखें, और 1200 अरब रुपया जो हुकूमत ने दिया कोविड के सारे उसके इफेक्ट्स में, और जिसमें 150 अरब जो है वो डायरेक्ट नगद कैश दिए लोगों को इस वबा से बचाने के लिए। उसको जरा मल्टीप्लाई करके फार्मूला लगाइएगा, मुझे बताइएगा डॉलर कितने आपको इमदाद में मिले। मुझे अब मेरी सुने ना, मैं आपकी सुनिए, और वो कितना आपका। दूसरी बात ये
कि इन्होंने कहा था कुछ नहीं हुआ। ये जो आखिरी ये तीसरी वेव है वाकई बड़ी ख़तरनाक है, लेकिन इससे पहले जिस तरीके से हुकूमत पाकिस्तान, जिसको आप लोगों ने गरीब तरीन करके छोड़ा, लूट मार करके इसके ख़जाने पे इतने कर्जे उठा के इसको बिल्कुल बर्बाद किया हुआ था, उसके बावजूद दुनिया में पहले 4-5 मुल्कों में पाकिस्तान को कोविड मैनेजमेंट में पाकिस्तान को सराहा गया। तो ये ना कहें ठीक है हम एक कमज़ोर मुल्क हैं, गरीब मुल्क हैं, हमारे यहाँ बहुत लूट मार हुई है, बहुत जालिमों ने इस मुल्क को के जाने से आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना एट द टॉप है, और वो हैं हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। अगर इमरान खान साहब को कोई समझ बूझ ही नहीं है तो फिर वो वज़ीर भी ऐसे ही रखेंगे जिनकी समझ बूझ बिल्कुल भी नहीं होगी और पाकिस्तान को एक के बाद दूसरे मुश्किल में हमें फंसा देते। IMF का भी फाइनलाइज हो रहा था, बजट आने वाला था। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि पाकिस्तान की ये पहली हुकूमत है, ये यूरो बॉन्ड्स इंटरनेशनल मार्केट में गए थे रेज़ करने के लिए, और आप ये सोचें कि एक दिन पहले वज़ीर ख़जाना को ही फारिग करते। अब जो इन्वेस्टर्स हैं, हालांकि ये अब्बासी साहब ये भी डिफेंड करेंगे, वो वज़ीर आज़म को गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं कि देखें जी हमें कितना अच्छा रिस्पांस मिला है। सबसे ख़राब रिस्पांस मिला है इस साल। जितने भी मुल्क गए हैं वो या तो 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना रिस्पांस आता है। सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, हम ऑफ़र कर रहे हैं, अब बावजूद इसके इतना पूरा रिस्पांस आया है। सो मेरा नहीं ख्याल है कोई फ़र्क पड़ेगा। मेरी तो एडवाइस ये है कि ये चेहरे बदलने से, ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। वक्त आके एक्सेप्ट कर लें, फेलियर एक्सेप्ट कर लें और हैंड ओवर करें या डिसॉल्व कर दें असेंबलीज़ को। वैसे ही इतनी मुश्किलात हैं और कहेंगे जी पता है कि वहाँ तो वापस जाऊँगा, कंटेनर पर चढ़ चढ़ के क्या बातें करते थे। उसके मतलब इनकी समझ बूझ नहीं थी अब्बासी साहब की, इनके ख़जाना के जो एक्सपर्ट्स थे उनकी समझ बूझ नहीं थी। उन्होंने भी पीछे खड़े होकर सबने तालियां बजाई कि जी अब ये कर्ज़ों का कमीशन बना है, जिन्होंने दिसंबर 2019 तक रिपोर्ट देनी थी। आज क्या है, अप्रैल 2021। उसके बाद मैंने उस वक्त भी आर्टिकल लिखा था, अभी भी 2 महीने पहले आर्टिकल लिखा था कि भाई आप बता देना वो कर्ज़ों का कमीशन क्या हुआ। इसका मतलब ये है कि आपका जो झूठ था, जो आप इमरान खान साहब पूरी कौम से झूठ बोलते थे और ये सब पीछे खड़े होकर तालियां बजाते थे कि वो जी कर्जे बड़े लिए, वो जी कर्जे बड़े लिए, वो जी खा गए हैं। क्या हुआ, क्यों नहीं रिपोर्ट लेके आते? मैंने 2 हफ्ते के अंदर अंदर आर्टिकल लिखा था कि डेट कमीशन एंड नॉन स्टार्टर। मैंने कहा था मैं चैलेंज करता हूँ कभी रिपोर्ट आएगी नहीं, ये किसी पर भी कमीशन बना लें। ये जो बोलते हैं ना नारेबाजी एक होती है, अब आप हुकूमत में, क्योंकि इनको समझ आ गई है। और आज भी मैं कहूँगा आप बनाएं उस कमीशन को, सिर्फ फ़र्क ये कर दे 10 साल की जगह 12.5 साल कर दें और दूध का दूध अलग हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा पूरी कौम को कि कर्जे कौन खा गया और करप्शन किसने की है। सो ये जो दूसरी चीज़ ये होती है, मुझे शिबली फराज को बताने की ज़रूरत नहीं है कि जी इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर सके, महंगाई को। मेरे पास नंबर्स इस हुकूमत के ही रिलीज़ करता नंबर्स हैं, उसके मुताबिक पूरे खित्ते में इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान सबसे ज़्यादा बल्कि डबल महंगाई यहाँ है। गुर्बत में क्या कमी हुई है, ये इजाफा हुआ है, इजाफा हुआ है और बेहद इजाफा हुआ है। बेरोज़गारी में क्या इजाफा हुआ है, ये कमी हुई है इनकी हुकूमत के आने के बाद, इजाफा हुआ है। मिलियंस एंड मिलियंस, ये पहली हुकूमत है मारिया, दुनिया की वाहिद हुकूमत है जो इस बात पर फ़ख्र करती है कि हमने लोगों के लिए गुर्बत की लकीर से नीचे पहले धकेला करोड़ों लोगों को, और फिर चूंकि वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए तो एहसास प्रोग्राम बढ़ा दिया। बजाय के फ़ख्र इस बात पर करें, इनको यही नहीं पता कि हुकूमत का मैंडेट होता है लोगों को नौकरियां प्रोवाइड करना। हुकूमत का काम होता है कि इस किस्म का इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिससे इन्वेस्टमेंट हो और लोगों को नौकरियां मिलें। ये पहले धक्का देते हैं नीचे, पावर्टी लाइन से नीचे, फिर उसको चेक देते हैं और उस पर फ़ख्र महसूस करते हैं कि ये देखें हमने कितने यहाँ लंगर खाने खोल लिए। और भाई लंगर खाने तो कोई भी खोल सकता है, लंगर खाने आप ज़रूर खोलें, लेकिन आप ये बताएं कि आपने कितने लोगों को नौकरियां दी हैं। आपने 1 करोड़ लोगों को नौकरियां देनी थी, बल्कि उसके बदले आपने 70 लाख लोगों से नौकरियां छीन ली हैं पिछले 2.5 साल में, और ये सिलसिला चल रहा है। तो मतलब किस चीज़ पर ये कह रहे हैं कि जी पिछली हुकूमत, अपना तो हिसाब दे दें, अपना तो बता दें।